दीपावली आने से पहले ही मिलावटखोरी का धंधा तेज हो गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश में कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमारी अभियान चला रही है। कुमाऊं मंडल के कई शहरों में मावा कारोबारियों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपलिंग की कार्रवाई हो रही है। खाद्य विभाग का कहना है कि खाने पीने की चीजों में कोई भी मिलावट अगर पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए कमिश्नर साहब की तरफ से ऑर्डर आया था, तो इसी महीने हमने एक घी के सैंपलिंग का तो बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है। तो यहाँ भी बिकने वाले जितने भी ब्रांड हैं लगभग घी के, सबके नमूने लेकर हमने लैब में भेजे। तो उसकी भी जैसे रिपोर्ट आ गई उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिठाई की दुकानों में एक्सपायरी बेचने का या और दुकानों में एक्सपायरी का मामला है, तो हमारे यहाँ भी विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक्सपायरी की अलग से कमेटी बनी हुई है 4 विभागों की, उसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी हमने पिछले समय में एक्सपायर्ड सामान बेचने पर एडीएम कोर्ट में बहुत केस फाइल की। तो ये भी हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। जहाँ भी हमें एक्सपायरी मिलेगा हम लगातार उस पर कार्रवाई करेंगे और एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके जुर्माने भी कराए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभियान चला रहे हैं, तो जो सप्लाई का जो मावा है, जो मावा बेचने वाले हैं, मिठाई हैं, उनको ध्यान रखा जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं। तो जो सप्लायर हैं मावे के, मिठाई के, उनसे भी और दुकानों से भी सैंपलिंग कर रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे त्यौहार आएगा इसकी कार्रवाई तेज की जाएगी और लगातार इसमें नमूने पर कार्रवाई की। हरिद्वार जिले की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं का धंधा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक में कहा कि मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जाएगा। अनीता भारती ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों को ये भी सलाह दी कि वो रजिस्टर मेंटेनेंस और स्टोरेज की व्यवस्था को बेहतर करें। सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। स्कीइंग माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा वाइब्रेंट विलेज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यूक्रेन और रूस के कई पर्यटक पहुंचे और भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को देखकर गदगद हो गए। बाइक रैली में शामिल हुए रूस और यूक्रेन के इन राइडरों ने अपने अपने देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। बाइक राइडरों ने कहा कि हम सभी ह्यूमन हैं, हमको एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया है, हम अपने बच्चों की चिंता करें और युद्ध जैसी चीज कहीं भी कभी भी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। कई जानें जा चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन आज भी रूस और यूक्रेन के नागरिक एक होकर रहना चाहते हैं। थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कड़े लहजे में कहा है कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, तो वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पे दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें और ये सीधे सीधे हमारे आने वाले, यहाँ पे पधारने वाले सभी लोगों की आस्था और उनकी हाइजीन और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसमें सब लोग पुलिस का सहयोग करें। टिहरी और उत्तरकाशी के अधिकारियों की लापरवाही से सौंदी गांव के छात्रों और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।
गांव के युवा सरकारी कागजात न बन पाने के कारण नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गांव की युवतियां गोरा धन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से भी वंचित रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जिलों में अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पूरे कागज हमारे नहीं पहुंचाए, ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो इसलिए जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत को। और मैं आपके माध्यम से सारे प्रशासन को और शासन को बोलना चाहता हूं कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करके ग्राम पंचायत सोने की जितनी भी समस्या है उसको जो है सॉल्व करें और आप जो है तुरंत उत्तरकाशी में इसका हमारे पूरे कागजात जो है सबमिट कर दें। और ये परेशानी ये ना हो कि आपने जो है उत्तरकाशी में तो हमको जोड़ दिया है, लेकिन पूरे कागजात अभी जो है वहीं रुके हैं, फाइलिंग वहीं रुकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा डीएम टिहरी से और डीएम उत्तरकाशी से आप लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करें और पूरे कागजात जो है तो हमारे जो है तहसील धौलपुर में सबमिट कर दें, ताकि जो है हमारी जो ग्राम पंचायत की जितनी भी कागजात है, आय प्रमाण पत्र से लेके हमारे जो जितने भी आधार कार्ड से लेके कोई भी कागजात है सारे जो है तुरंत बन जाए। और जबकि इसकी सीमा भी 30 नवंबर तक है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा प्रशासन को कि आप तुरंत जो है हमारे कागजात जो है उत्तरकाशी में शामिल करें। इसमें जो है सबसे बड़ी विडम्बना हो रही है कि हमारे जो कागज है वो राजस्व परिषद से जो है वो उत्तरकाशी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। और इसमें जो है बच्चों के जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी कई बार मिल गया हूँ, अपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी उनसे मिल गया हूँ, लेकिन इसमें जो है अभी उसको ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस संबंध में हमने ब्लॉक प्रमुख डुंडा जी का भी आगमन सौंधी में कराया और काफ़ी लोग साथ में थे, हमारे एसोसिएशन प्रधान जी, अध्यक्ष जी काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है पूरी ग्राम पंचायत के लोग थोड़ा दुविधा में है। मेरा सरकार से भी निवेदन है और ब्लॉक प्रमुख जी से भी निवेदन है, जिसको तुरंत ऑनलाइन कराया जाए और हमारे कागज जो है धौलपुर से शुरू बनना हो जाए। बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों का आजकल जैसे जो है नंदा देवी गौरव में जो है आजकल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आय प्रमाण पत्र जरूरी है, स्थायी जरूरी है, और आपका जो है आय प्रमाण पत्र और स्थायी, और आपका जो है ये ओबीसी वाला जो है जितने भी कागज है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने कई बार मांग कर दी है, डीएम साहब से बोला, डीएम साहब बोल रहे थे कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं। आपको बता दें कि टिहरी जिले का सौंधी गांव इसी साल उत्तरकाशी जिले में शामिल किया गया है। गांव तो शामिल हो गया, लेकिन टिहरी जिले में ग्रामीणों के भू अभिलेख, परिवार रजिस्टर जैसे जरूरी दस्तावेज आज तक जिला उत्तरकाशी में नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से सोंधी गांव के लोग 2 जिलों के मुख्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बहुत जल्द हम जिलाधिकारी महोदय से इस वार्ता में चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं को कितने दिनों के अंदर हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और बहुत जल्द जो हमारे यहाँ के नौजवान जो आने वाले उत्तराखंड सरकार की तमाम प्रकार की जो वैकेंसी आ रही है उनमें कैसे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे, योगदान दे, और वो तभी दे पाएंगे जब उनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स हम समय रहते उनको तैयार करके दें। तो हमने आज राजस्व विभाग के हमारे जो यहाँ के नायब तहसीलदार जी हैं उनको भी बुलाया है, हमारे विकास खंड के खंड विकास अधिकारी रहे, तमाम डिपार्टमेंटों के अधिकारी कर्मचारी गण यहाँ पर रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम इस गांव को उन समस्याओं से निजात दिलाएं जो हमारी गांव की आज समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। टिहरी में बाहरी लोगों के द्वारा बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामले को लेकर अब ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। महापंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है। इन महापंचायतों के जरिए ग्रामीणों ने पैतृक भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों के आसपास बाहरी लोग लगातार जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिससे टिहरी का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ रहा है। पैतृक भूमि बचाओ मुहिम की शुरुआत चंबा के तानगला में हुई महापंचायत से हुई, जिसमें चंबा और थौलधार ब्लॉक के करीब 40 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने पहाड़ के लोगों का, जो हमें महापंचायत अपनी भूमि और अपनी पूर्वजों की ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि आए दिन यहाँ ज़मीनें बिक रही हैं, बाहर के लोग ज़मीन ले रहे हैं, और बाहर के वो लोग हैं उनका ना कोई किसी चीज़ का पता है, वो कोई अपराधी छवि के हैं, कुछ है उनका कोई सत्यापन नहीं, कुछ हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन बस रहा है। कल के दिन हमारे और उनके बीच संघर्ष ना हो, इसलिए हमें महापंचायत करनी पड़ रही है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो यहाँ लोगों ने 100 नाली, 200, 300 नालियाँ ले रखी हैं, उन लोगों को उनकी ज़मीन या तो
कहीं हॉस्पिटल बने उस पर या सरकार निधि न हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्होंने जमीन ली थी वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ। 10-10 साल 15-15 साल हो गए। दिल्ली से मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का। बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पे लोग जो अपनी जमीनों को बाहरी लोगों को दे रहे हैं और किसी भी भाव में किसी भी तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं उनको, लेकिन अपनी अहमियत, अपनी जमीन, अपने पहाड़, अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड की अहमियत नहीं पता है। ठीक है, फ्यूचर में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये फ्यूचर है, ये उत्तराखंड, ये हिमालय है, तो ये फ्यूचर है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्तियों को अपनी जमीनें न दें। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का हमारा जो संस्कृति है, किसी भी तरीके से उसका विनाश न करें। उत्तरकाशी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। लोगों का आरोप है कि उत्तरकाशी के नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी यहाँ कमी है। इस समस्या के खिलाफ व्यापार मंडल के साथ स्थानीय लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी भेजा है। ये हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 2 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में व्यवस्थाओं को लेकर, और दूसरा है पंपिंग योजना जो कि विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। कई बार हमने पत्राचार से, दूरभाष से तमाम, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जिससे कि पूरे ही क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन। देश के अनेकों राज्यों में जाके झोला उठाकर वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं, पर अपने विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, अपने विधानसभा में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस और किसी का ध्यान नहीं है। ये इस रावई घाटी की जनता है जिन्होंने कहीं ना कहीं, जब राजशाही थी तब से लेकर इनका संघर्ष हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। मुझे लगता है कि ये सांकेतिक रूप से यदि यहाँ के लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है, गंभीरता से नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर ये वही रावई घाटी है जो मैं कह रहा हूँ कि राजशाही से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है और संघर्ष के बलबूते पे इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान ना लेने के अगर नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ हम भी यहाँ पर जो इनका फैसला होगा उस फैसले के साथ हैं, और आगे संघर्ष, चाहे कार्मिक अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, और भी कोई कदम उठाना पड़े तो उठाएंगे। हल्द्वानी में आधी रात को महिला व्यापारी के घर पर हुआ पथराव, दहशत में आया परिवार। घटना सोमवार रात करीब 2:30 बजे की है, जब 2 मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने व्यापार मंडल की महिला प्रदेश महामंत्री ज्योति अवस्थी की मुखानी इलाके में दुकान और घर को निशाना बनाते हुए पथराव किया। उपद्रवियों ने इस दौरान गंदी गालियां भी दी। इसके बाद वो फरार हो गए, लेकिन उनकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला व्यापारी नेता ज्योति अवस्थी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से महिला व्यापारी का परिवार दहशत में है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है। नैनीताल में कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकालकर कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश और जिले के कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेर रही है। इस जनाक्रोश रैली की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की। सरकार को सत्ता से बेदखल करने का हमारा लक्ष्य है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है, सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। इस जो भारतीय जनता पार्टी ने 28 सालों है भरोसे को तोड़ा है, ये बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं करेगा। कांग्रेस भी नहीं करेगा, आप जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब राज्य का प्रथम राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव में हो रही देरी पर भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव कराने की नहीं है। बीजेपी को डर सता रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी।
लगातार महिलाओं के उत्पीड़न घटनाएं बढ़ रही हैं। एक घर भाई घर पैदा हो गया, हमारी गांव माता बहनों में एक भाई पैदा हो गया है। कोई असुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड की देवभूमि में आज जिस तरह से उत्तराखंड की देवभूमि को कलेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, ये बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी। नदियां गोला नदी है, कापका है, कोसी है, नंदौर है, सारी नदियां बेचती है। किसको बेचती है? किसको बेचती है? हैदराबाद की कंपनी को बेचती है। अपने सहायकों को लेगी, गलती होती है, लोग जाते थे, अवैध खनन करते थे, अवैध खनन होता था, जुर्माना कौन करता था? टिहरी झील में कोटी कॉलोनी से कंडी सौंठ तक बिना लाइफ जैकेट के 18 किलोमीटर तैरने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों ऋषभ और पारस को मसूरी में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक पिता और बेटों को सम्मानित किया। उनके रिकॉर्ड की तारीफ भी की। त्रिलोक सिंह रावत मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के मोटना गांव के निवासी हैं। मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा दिलाया कि तैराकी में कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। प्रतिभावान तैराक ऋषभ रावत और पारस रावत को तैराकी का प्रशिक्षण भी सरकार दिलवाएगी। टिहरी प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, जो उनके पुत्र भास्कर और पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 किलोमीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। समिति के लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला। मैंने भी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है। उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं मैंने संबंधित आदरणीय त्रिलोक सिंह जी से कहा कि आप मुझे उपलब्ध कराएं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको एक राज्य स्तर पर उचित सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको ट्रेनिंग मिले। उसकी व्यवस्था भी हम सरकार से करने का प्रयास करेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।